आवाज है? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे? मानव, वो वैशु के यहाँ से जाने के बाद आई के घर धर्मेश और उसकी आई आए थे। तो क्या सब कुछ? नहीं मानव, वो बात खुलते खुलते रह गई। वो तो अच्छा हो मानव कि धर्मेश की आई ने वैशु के बारे में पूछा ही नहीं, वरना पता नहीं क्या होता। मानव, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि धर्मेश ने अपने घर वालों से वैशु के बारे में ऐसा क्या कहा है कि वो लोग इतना नॉर्मल है। लेकिन भाई कब तक ये बात हम छुपाते रहेंगे? कभी ना कभी तो धर्मेश की सच्चाई सबको पता चलेगी ना, तो लोग क्या सोचेंगे? कब तक ये बात छुपती रहेगी इसी तरह? एक तरीका है, हम सब मिलकर धर्मेश से एक साथ बैठ के बात करते हैं और कोई एक नतीजे पर पहुंचते हैं जो सबके हित में हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह तय करना पड़ेगा कि तुम उसे समझौता करना चाहती हो या नहीं, या फिर उससे बात भी करना चाहती हो कि नहीं। और अगर तुम बात करना चाहती हो तो फिर मैं कल सबसे पहले सतीश से बात करता हूँ और फिर मैं धर्मेश को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर उससे बात करते हैं। हाँ जीजू, कहीं ना कहीं तो इस चीज का अंत करना ही होगा ना। मैं तैयार हूँ धर्मेश से बात करने के लिए। ठीक है, फिर कल मैं धर्मेश को बुलाता हूँ। क्या बात है मानव, नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं सो ही रहा था लेकिन एकदम से आँख खुल गई और इतनी सारी जिम्मेदारियां ली है ना, उसी का ही असर। तो जादू हाथ, तुमने हाथ लगाया और आधी परेशानी तो ऐसी दूर हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पता है क्या, आज जाने में ही सही लेकिन मेरी वजह से आई के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो कैसे? आज आई मार्केट में आई थी सब्जियां खरीद, और जब उन्हें पता चला कि वो ठेले वाला मेरे पैसे ले रखे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली हक से। मानो आपको पता है, ये सारी बातें मेरे सामने हुई थी। मैं भी सब्जी खरीदने गई थी, लेकिन इतना सब कुछ हो गया ना तो मैं आपको बता ही नहीं पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ अर्चना। मानव, पापा बहुत तैयार हुए। वो हर किसी को अपने हिस्से की खुशी देता है। आज आपने मेरी आई को दवाइयां ला के दी थी ना, तो उन्होंने बदले में आपको ये खुशी दे दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो अच्छाई कभी नहीं छुपती मानव, वो किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाती है। वैशु, तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? क्या बना रही हूँ? देख वैशु, ये सब मत कर। तू मेरी आदतें बिगाड़ रही है। तुझे पता है तू चली जाएगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैं जब चली जाऊंगी तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये चाय पी ले, ठंडी हो रही है। अरे जीजू, आप भी उठ गए? आपके लिए भी चाय लाती हूँ। पता नहीं ताई जी इतनी अच्छी बनी है या नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ की चाय पी लेना। मानव,
आप ही ले लीजिए। ये ले, और बता कैसी बनी। अच्छी। थैंक यू जीजू। वैशु, तुमने जो सोचा था उस पर तुम कायम हो। हाँ जीजू। ठीक है, फिर मैं धर्मेश से बात करता हूँ। फोन दो मुझे। वैशु का फोन। ये चमत्कार कैसे? हेलो वैशु, थैंक यू तुमने फोन किया। एक्चुअली मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हेलो धर्मेश, मैं मानव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? धर्मेश देखो, वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे और वैशाली के रिश्ते के बारे में कोई फैसला करें। बहुत दिन हो गए हैं और बातें और उलझती जा रही, टेंशन और बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से अब कोई सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग बैठ के इस बारे में बात करें। हम मतलब मैं, अर्चना, वैशाली और सतीश। एक मिनट, तुमने सतीश को सब कुछ बता दिया क्या? नहीं, अब तक नहीं बताया, लेकिन बताने वाला हूं। मानो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। देखो, हम 4 लोग मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम सतीश को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो तो मुझे वहाँ आकर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चॉइस इज योर्स, सोच लो। ठीक है, तुम आ जाओ, बात कर लेंगे। मानो मुझे नहीं लगता धर्मेश आएगा। आप एक बार फोन करके पूछिए ना। वो 15-20 मिनट रुक जाओ, अगर वो नहीं आता तो मैं उसको फोन करूँ। और हाँ, एक बात और, वैशाली जब वो आए ना तो फिर गुस्सा मत करना, झगड़ा मत करना, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है और सोल्यूशन कभी भी झगड़ा करके नहीं निकलता, अच्छे से बैठ के इत्मीनान से बात करने से निकलता। ठीक है? सॉरी, मैं बताना भूल गया था कि मैं माधुरी को भी यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इसका तो आना बनता है ना माँ, क्योंकि जिस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं उसमें ये भी शामिल है। सही कह रहा था। जब फैसला तीनों के लिए मायने रखता है तो फिर तीसरे को भी यहाँ होना जरूरी है। आओ अंदर। शांत रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हल निकालना है तो बात करनी होगी। हम यहाँ सोल्यूशन ढूंढने आए हैं। वैशाली धर्मेश लोग आमने सामने हो और माधुरी भी है यहाँ। उसकी भी राय लो और तय करो कि क्या करना है। ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो जीजू, मुझे इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने अपना फैसला ले लिया।
मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। मुझे डिवोर्स चाहिए। वैशाली देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लो। चीजू, सोचने समझने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इस आदमी ने अपनी पहली बीवी के साथ यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया है कि अभी से इसकी दूसरी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेश इस औरत के साथ खुश है तो ठीक है ना, मुझे भी नहीं रहना है इसके साथ। नहीं वैशु, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। आज तक मैं गलत ही समझती आई हूँ धर्मेश। तुम जैसे घटिया इंसान को एक नेक इंसान समझना ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। देखो वैशु, चीचू, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। इस इंसान से बात कर कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज ये इंसान इस औरत को यहाँ लेकर आए, हम सबको अंधेरे में रखकर, कल उठकर इसे मेरे घर पर लेकर आ सकता है और कहेगा रहो इसके साथ। तब मैं क्या करूंगी? वैसे तुम बिना वजह, मैं माधुरी को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। क्लियर करना चाहते हो? क्या क्लियर करना चाहते हो तुम? यही कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या इसके साथ? या फिर आज तक तुम जो करते आओ वही तुम्हें करना है? दिन मेरे साथ और रात इसके साथ। बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो धर्मेश। क्या करना चाहते हो? किसके साथ रहना चाहते हो और किसे छोड़ना चाहते हो? बताओ ना। छोड़ो धर्मेश, तुम्हारे पास मेरे इन सवालों का जवाब ही नहीं है, इसलिए मैंने ही अपना जवाब ढूंढ लिया। मुझे डिवोर्स चाहिए। मानो, अरे घर पे हो यार। कमाल है, यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है यार। ये गलत है। हाँ, मुझे वर्षा को भी बुला लेते। क्यों? ये कौन है? सतीश जी, ये धर्मेश और वैशु के रिश्तेदार है। कल ही बॉम्बे आई है, तो बस बॉम्बे घूमना चाहती थी, इसलिए आज यहाँ पर लेकर आए मिलने के लिए। ओके। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही थी? ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। हुआ ना? ओके, चल बैठ। बैठो। मैं बस यहीं पास से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं, और सुना कि नया बिजनेस शुरू किया है तो उसकी मुबारकबाद भी दे दूं। थैंक्स सतीश। अभी तो एक दुकान भी लगा रहा हूँ उसके लिए। पापा की कृपा रही तो सेटल हो जाएगा सब कुछ। हाँ जरूर। अरे हाय बाबा। लगता है आप लोगों की कोई जरूरी बातें चल रही है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही मिलने आए थे। ऐसा कीजिए, मेरी वाइफ के नाम पे रूम बुक कर दीजिए। इनका नाम है माधुरी धर्मेश चैपलोवाल। बहुत सुंदर लड़की है। कौन है? ये धर्मेश की दूर की रिश्तेदार है। हाँ, तभी इतने नजदीक खड़ी है।
कहाँ रहती हो? पुणे में। शादी हुई है? आपसे मतलब? क्यों जानना है आपको ये सब? क्या नाम है, कहाँ रहती हो, शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं, हैं तो उनके नाम क्या हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्यों जानना है आपको ये सब? हाँ? ये इतना गुरूर से क्यों बात करता है? तू ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब तेरा और इसका कुछ जरूर वास्ता है। मतलब? अरे मोटू, मुझसे क्या पूछता है मतलब? अपने आप से पूछ। और देख, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना। अगर मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी ना बेटा, तेरी गर्दन अपने आप नीचे हो जाएगी। तू कितना कमीना है, कितना गया गुजरा है, सब मैं जानती। बोल दूं? सबके सामने बोल दूं? सविता, तू क्यों उससे उलझ रही है? चल ना, घर चलते हैं। तुम चुप रहना, मुझे उससे बात करनी है। मुझे इसकी पूरी इज्जत उतारनी है। तुझे पैसे का इतना घमंड है, हाँ? तुझे क्या लगा तेरे पास पैसे है तो तेरी सारी घटिया हरकत तू छुपा देगा? ऐसा नहीं होता बेटा। ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब देखता है। एक न एक दिन तेरी असलियत सबको मालूम हो जाएगी, समझा? तूने मेरे बेटे को चोर बोला था? अरे तू एक नंबर का चोर है, तेरा खानदान चोर है, तेरे है वो सब चोर है। बाबा, आई को यहाँ से लेके जाओ ना प्लीज। सविता चल ना, जहाँ जाती है वहाँ तमाशा खड़ा करती है। अच्छा, मेरा तमाशा दिखता है? मेरी जुबान दिखती है तुम सब लोगों को? इसकी करतूत नहीं दिखती? तू ध्यान में रखना, मैं तेरी पूरी इज्जत उतारे बगैर रहने वाली नहीं। ध्यान में रखना। मेरा नाम जानता है ना? सविता कहते हैं मुझे। चल चल सविता। सविता, समझा ना तो? सविता चल। मेरे बेटे पे कीचड़ उछल रहा था, अभी मैं तुझे क्या करती हूँ तू देखते रहना, समझा ना? छोड़ो मुझे। चल चल। इसलिए बुलाया था मुझे? नहीं करनी मुझे कोई बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आई से इस तरह से बात करने की? वहां पे बात बिगड़ सकती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। आई ने कड़वी बात जरूर कही, लेकिन जो बात कही बिल्कुल सच कही। गलत तुम, धोखा तुमने दिया है और नियत तुम्हारी खराब। मुझसे तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। एक मिनट मानव, अगर तुम्हें लगता है तुमने मेरी सच्चाई जानकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है और तुम जब चाहे इसे इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है मानव। तुम मुझे दाव पे सिखा रहे हो। मैंने मना किया था ना सतीश को बताने के लिए, तो तुमने क्यों बुलाया उसे? सतीश को मैंने नहीं बुलाया, खुद से आ गया वो। झूठ मत बोलो मानव, मैं सब समझता हूँ। तुम मेरी सच्चाई सबको बताना चाहते हो ना, तो ठीक है, जाके बता दो सबको। सतीश को भी बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम मेरी सच्चाई सारी दुनिया को बता दोगे, उस दिन मैं खुद जाकर ये सच्चाई एक शख्स को बता दूंगा, और उस शख्स का नाम है सुलोचना आई। बेचारी अभी अभी अस्थमा अटैक से बची। अगर मैं जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूं तो? मानव, तुम तो मेरा स्टाइल जानते हो। मैं जाकर सुलोचना आई को इस तरह से सारी सच्चाई बताऊंगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे मानव। सोच लो और मुझे बताओ मैं क्या करूं।